जी सर, आवाज़ आ रही है हमारी आपके पास? जी सर, अब हेलो। बताइए कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो सर, विजिट ईयरफोन कौन दे रहा है? हेलो। जी सर, आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट, ब्लूटूथ हटा दे। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, अब आवाज़ आ रही है। हाँ, अब बोलो। हाँ, मैं स्टडी का कह रहा था कि भाई आप कंटिन्यू जी सर। कंटिन्यू करो। आप भले अगर 2 घंटे भी पढ़ते हो तो वो भी बहुत होता है। आप कंटिन्यू कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक अच्छे से कर लो। उसमें आप घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ। और अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो या 8 घंटे भी पढ़ते हो तो भी वो जरूरी है कि आप कंटिन्यू करो। सबसे जरूरी चीज यही है। बाकी चीजें तो क्या है कि आप 8 घंटे पढ़ते हो या 17 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जी सर। जी सर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर, कि आईएएस के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है? टेक्स्ट बुक तो वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अच्छा आर अच्छा। एस वॉरियर नाम से। क्योंकि मैं अब जी एक एक बुक्स का नाम तो नहीं बता सकता। अच्छा। आर एस वॉरियर नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे मैंने पूरी बुक लिस्ट डाल रखी है। और जी सर, मैं दूसरा आपको अगर लिंक डाल दूंगा पेज पे और वहाँ लोग जाके देख लेंगे। आप मुझे सेंड भी कर देना, मैं कल अपलोड भी कर दूंगा पेज पे। जी, ये मैं कर दूंगा कि आपको बुक लिस्ट सेंड कर दूंगा। तो उसमें क्या है कि कुछ एक तो आप एनसीईआरटी बेसिक चीजें दी है कि आप पहले तो बेसिक करो। तो बेसिक के लिए क्या है कि आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, या फिर राजस्थान सरकार की जो राजस्थान गवर्नमेंट बुक चलती है तो स्कूलों में, वो 9th से 12th तक की बुक्स पढ़ना बेसिक चीजें जरूरी है। अगर ये कवर है फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बरवाल, जो नॉर्मली सब जगह जो पढ़ते हैं लोग, और कहीं भी आप चले जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो वो बुक सिर्फ पढ़नी होती है और हमने वही पढ़ी। जैसे कि मैं बाडी आश्रम से था तो हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप किस तरह से कौन कौन सी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स है और वो पढ़नी है। तो वहां पर वही सबसे जरूरी होता है कि आपको इतने पेज दे दिए जाते हैं कि इस बुक के इतने पेज पढ़ के आने और आपका टेस्ट होगा। तो एक टेस्ट सीरीज जरूरी है, सबसे जरूरी चीज। जी सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है सर, करंट अफेयर्स होता है जो एग्जाम के लिए, तो सर कितने महीने तक का करंट अफेयर आईएएस में आता है? लगभग 6 से 7 महीने का। जैसे मेंस की बात की जाए तो 6 7 महीने का लगभग लगभग, मतलब कुल मिला के आप 12 महीने का मान के चलो कि 12 महीने, और इम्पोर्टेंट तो 6 महीने का। 6 महीने का मोस्टली आप पढ़ लो, और हल्का हल्का 12 महीने तक का आपको पता हो तो उससे बाहर नहीं जाता। विशेषकर मैं आरएस के संदर्भ में कह रहा हूँ कि उससे बाहर लगभग 12 महीने से बाहर तो जाता नहीं, और 6 महीने का विशेषकर। जैसे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? इंटरव्यू तो जब आप प्री और मेंस की करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू किस तरह से करना। वो तो एक बेसिक आपके बारे में नॉलेज होता है कि आप क्या हो, आपको जानने का होता है। तो उसमें इंटरव्यू का कुछ होता नहीं है कि भाई आप कुछ कर सकते हो। ये तो आप पहले से ही, या कहीं भी स्कूल में स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप स्टेज पे जाने का कोशिश करें। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से, जैसे हिंदी में बात करनी हो, आप कंफर्ट जिसमें हो उसमें अच्छे से बात करना सीखें। तो वो चीजें अगर आप में है तो फिर आप कॉन्फिडेंस अपने, वहाँ कॉन्फिडेंस का सवाल होता है। बाकी कोई ये मैटर नहीं करता कि कितना आपका जीके पढ़ा हो, क्योंकि वो तो आप पीछे प्री और मेंस में पढ़ के आए ही हो। तो आर एस मेंस में तो, मेंस में या कहें या किसी भी परीक्षा में, इंटरव्यू का इतना बड़ा रोल नहीं रहता और उसके लिए विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं होती। नॉर्मल आपने जो चीजें आपके आसपास जो सराउंडिंग है उसके बारे में अगर जानकारी है तो इंटरव्यू कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बारे में ही पूछा जाता है, आप आपसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। जी सर। जी सर, अगला सवाल आपसे ये है तो स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इवनिंग या मॉर्निंग?
मेरा तो मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था। वो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था ना कि जब जागो तब सवेरा। तो अपना भी ऐसे था कि जब पढ़ लिया, शाम को बैठ गए खाना खा के तो शाम को पढ़ लिया और पूरी रात पढ़ते पढ़ते निकाल दी। या फिर नींद आ रही है तो सो गए और 2 बजे रात को उठे तो सुबह हो गई। तो कोई, जब आपको पढ़ने का मन करे तब पढ़ना चाहिए। और पढ़ो तब ऐसा पढ़ो कि आपके जो टॉपिक क्लियर करना है वो क्लियर करके ही उठो। तो मतलब पूरा ध्यान स्टडी में ही हो। तो उसमें आपको ये फिर फिक्स नहीं होता कि कब पढ़े। किसी को अगर लगता है कि रात को अच्छी पढ़ाई होती है शांत माहौल में तो रात को पढ़ना चाहिए। किसी को लगता है कि नहीं रात को पढ़ाई नहीं होती तो आप सुबह फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हो, एक नींद लेने के बाद अच्छी पढ़ाई होती है तो आप उस समय कर सकते हो। वो तो जैसा सुटेबल हो वैसा करना जरूरी है। बाकी कोई साइंटिफिक रीजन मुझे तो नहीं लगता कि कोई होता है कि वह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। जी सर। जी सर, मैंने एक बात आपके बारे में ये भी सुनी थी सर, आप जब नवोदय हॉस्टल में थे तो जब भी आपके मामा जी आते थे तो आप उनको सोते हुए मिलते थे, तो सर तो मामा जी ऐसे बोलते थे आपको कि आप पढ़ते नहीं हो, तो फिर मामा जी को कैसे बिलीव हुआ कि आप वहाँ सही में स्टडी कर रहे हो? वो तो आप स्टडी किस तरह से करते हो ये मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट ही मैटर करता है। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो सब मानते हैं कि आपने अच्छी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, ये किया वो किया। लेकिन जब आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, किस टाइम करते हो, वो आपका खुद का रूटीन होता है। उससे लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे मामा जी की बात है तो मामा जी आते थे, मैं रात को पढ़ने में विश्वास करता था तो दिन को सो जाता था। तो मामा जी को लगता था कि ये सोता रहता है पढ़ता नहीं है। क्योंकि मैं पहले 3 साल तक मामा जी के पास रहा था, मामा जी मेरे बारे में जानते थे कि ये थोड़ा सोने में ज्यादा ही है। इसलिए उनका ये परसेप्शन था। पर जब रिजल्ट आया 12th का तब उनका ये भी दूर हो गया परसेप्शन। जी सर, जब आपका आयुष का रिजल्ट आया था तब आप किसके साथ थे सर? मतलब फैमिली मेंबर के साथ थे या फिर मतलब कहीं हॉस्टल वॉस्टल में थे? तो उस समय माहौल कैसा था आपके रिजल्ट के आने के बाद? अरे 2018 का जब ये रिजल्ट आया तब मैं परिवार के साथ ही था। और हमने उससे पहले ही अम, लगभग लगभग उस पूरे दिन ही वो तो एक माहौल ही था कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है। तो जी सर। जब रिजल्ट पौने 11 बजे आया था और ये ग्रुप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे जो कैंडिडेट थे, आपस में जो साथ में थे साथी थे। तो हम वो बातें तो हो ही रही थी। तो रात को कि 8 बजे तक रिजल्ट आएगा या दोपहर बाद आएगा, इंटरव्यू तब खत्म हो रहे हैं। 13 जुलाई का वो दिन था। तो शाम को वहां बैठे थे तो वो 3 4 फोन लेके बैठे क्योंकि कि हो सकता है नेटवर्क नहीं है, एक उत्सुकता रहती है रिजल्ट देखने की। तो वही उत्सुकता मेरे अंदर भी थी, पूरा परिवार साथ था। जब रिजल्ट आने वाला था तो आसपास के लोग भी आ गए कि भी आज उसका रिजल्ट आ रहा है, सुन लिया तो वो भी आ गए। और हम सब ने लगभग वहां जब रिजल्ट आया उस समय 20 जने थे। जी सर। जी सर, अगला क्वेश्चन करता हूँ आपसे मैं। देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया आपके लिए। एक भाई ने ये पूछा है, हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा। मैंने वैसे नोट्स के बारे में कहूँ तो मैंने नोट्स बनाए नहीं, लेकिन नोट्स बनाने चाहिए। मैं मैंने कोई फेयर नोट्स नहीं बनाए जिससे कि मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ ऐसे नोट्स। मैंने रफ कॉपीज में जितना भी पढ़ा है बुक से पढ़ा है। एक तो पहली बात, मैंने किसी कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़े। और कि कितने अच्छे होते हैं कितने नहीं, क्योंकि मेरे को, मैं भाटिया आश्रम से हूँ तो मुझे सर ने कहा कि बुक्स ही पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स बता दी। मैंने लगभग लगभग वही बुक्स पढ़ी। और रफ कॉपी में मैं बार बार लिख लिख के पढ़ता था तो मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। मुझे बुक्स के, वो मेरी बुक्स ही नोट्स टाइप हो गई थी। क्योंकि मैं एक लिमिटेड बुक्स रखता था, मेरे पास कंटेंट लिमिटेड था, 10 12 बुक्स। और मैंने उन्हीं को बार बार पढ़ा था तो वो मेरे नोट्स टाइप ही हो गई थी। और मैं लिख लिख के पढ़ता था, रफ कॉपी में खूब सारा लिखा। तो इसलिए अब मेरे को अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है ही नहीं, आज तक बने हुए ही नहीं। कोई 2 4 पेज होंगे तो वो तो क्या शेयर करूं मैं। जी सर। सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके लिए क्या करें? ये तो आप पर ही होता है कि भाई पढ़ाई में मन, अगर जुनून हो तो पढ़ाई मतलब कोई भी आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती। और दूसरी बात है, ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अगर पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, मन नहीं लगने का पीछे कारण है, तो मैं मानता हूँ कि ये सोशल मीडिया और मोबाइल, आज के जमाने में मोबाइल है, वो सबसे बड़ा बाधक होता है। बाकी पढ़ाई में मन का तो ऐसा है कि जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जिस परिवेश से आया हूँ उसमें विकल्पहीन संकल्प होता है। मेरे मामा जी मुझे सदा कहते थे कि तेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, या तो पढ़ाई करेगा तो तेरा खुद का भला हो जाएगा, नहीं करेगा तो खेती करनी है ही,
या भाई ड्राइवर है तो कि उसके साथ ट्रक ड्राइविंग करनी है, तो मेरे पास विकल्प ही नहीं था। तो मुझे लगता था कि ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब भी घर जाता हूँ तो खेत में काम आज भी करता हूँ, तो मुझे लगता है खेत में काम करना कितना मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे पास विकल्प ही एक ही था, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से। हाँ, एक आध दिन हो सकता है कभी आप डिस्टर्ब होते हो, नहीं होती पढ़ाई, लेकिन फिर आपकी कंटिन्यू हो जाती है। जब आपका एक गोल दिखने लग जाता है तो फिर आप पहले ही डिसाइड कर लेते मुझे ये करना है और उसके प्रति जुनून हो, तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये सब डिस्टरबेंस आते हैं। और ये डिस्टरबेंस आते हैं मोबाइल के कारण, सबसे बड़े दुश्मन होता है वो मोबाइल होता है। और जब मैं तैयारी करता था मेरे पास कोई खास मोबाइल नहीं था, और मैं ध्यान भी नहीं रखता था, क्योंकि मेरे को इतना ना तो मैं सोशल था इतना, और मुझे ना तो किसी में इंटरेस्ट था। तो फोन मेरा कहाँ रहता था मुझे खुद को ही पता नहीं होता जब मैं पढ़ता था। कई दिन में कोई एक दो बार चेक करता था, बाकी फोन कहीं पड़ा रहता था। और घर वालों को भी पता होता कि ये पढ़ रहा है, तो इसके पास फोन का इतना होता नहीं था कि भाई घर वालों से मैं एक दो दिन में बात कर लेता, बाकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी इतनी। जी सर, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अभी आप जैसे तो जॉब लग चुके हो, फिर भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, मतलब आगे। जी, मुझे समझ नहीं आया, आवाज नहीं। बिल्कुल घूम गए और क्या बात आप अभी भी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में? है। जैसे अभी जी, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन, ये जैसे एसडीएम का बन ये चुके हो आप। क्या? जैसे आप अभी तो एसडीएम बन चुके हो सर, फिर भी आप आगे कोई बड़ी पोस्ट और उसके लिए कुछ। नहीं, अब मैं वर्तमान में मैं अभी किसी की तैयारी नहीं कर रहा। जो मेरा लक्ष्य था, पहले मैं सोचता था सिविल सर्विसेज में जाना, तो पहले मुझे यूपीएससी करना था, लेकिन जब मैंने आरएस के इस चक्रव्यूह में फंसा तो अब मुझे लगता है कि आरएस ठीक है, और फिर मैंने आरएस को ही अपना मेन टारगेट बनाया। और यूपीएससी में मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों का इतना आपके पास विकल्प नहीं होते, तो इसलिए मैंने अब ये मैं संतुष्ट हूँ कि अब मैं प्रॉपर, मुझे आरएस प्रॉपर मिल गया है, तो फिर अब इससे आगे कुछ नहीं करना, पर इसमें अच्छे से जो काम मेरे को अब भगवान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से निभाएंगे, ये काम अच्छे से करेंगे। जी सर। जी सर, आपके लिए सर आखिरी क्वेश्चन यही है कि सर एक मोटिवेशनल लाइन बता दीजिए किसी स्टूडेंट के लिए। मोटिवेशन, मुझे तो एक ही बात ने मोटिवेट हमेशा किया था, जो मामा जी मुझे कहते थे, विकल्पहीन संकल्प। और बाकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। अगर आप जुनून है और आपको किसी काम को करने के प्रति अगर आपके अंदर जज्बा है, और फिर आपके साथ एक कोई गाइड है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। वो काम आप असंभव, कोई भी काम असंभव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपके जुनून से कुछ हो जाएगा। जुनून के साथ साथ आपको एक गाइड की भी जरूरत होती है, कि अच्छा मार्गदर्शक हो तो वो काम आपका बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। नहीं तो आपको समय लगता है थोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अच्छे से तैयारी करो तो आप कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू सर हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। सर आगे भी आप हमारे बीच आते रहेंगे, आशा करते हैं आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।